कौन? हिंदुस्तान के सौदागर बनिए दिल्ली मंदिर से उठ के दरियाओं के पास चले गए हैं जहां उनका शासन चलता है। जिंदा जीव पंखेरु भी उस जगह नहीं जा सकता जिसे हम स्वर्ग नरक कहते हैं। मुसलमान उसे दहशत और जन्नत कहते हैं, विश्व के अंग्रेज उसे हेवन हेल कहते हैं। और हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए जहां उनका शासन चलता है जिसे कोई नहीं पहचान सकता। उस जगह का नाम है मेरू पर्वत, जम्बू द्वीप, महाविद्य क्षेत्र, अष्टापद तीरथ, सिद्धसला, यमपुरी और 14 राजलोक। उस जगह का पता किसी को भी नहीं है। उसका पता अनूप स्वामी जी महाराज ने लगाया और दुनिया को जागरूक किया। कहे दुनिया के लोगों, तुम कुदरत के भरोसे बैठे हो कि जितना भी ये विनाश हो रहा है वो कुदरती है, लेकिन कुदरत तो ऐसी पाक है, ऐसे रहमदिल है, वो किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं करती है। कुदरत कौन है? हम कुदरत को भूल गए। जल, जमीन और जीव बचाने के लिए अनूप स्वामी जी महाराज ने इस कुदरत की पहचान बताई कि ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार है, इस धरती और आसमान को बनाने वाला, इस धर और धरती को बनाने वाला जल, जमीन और अग्नि है। तीनों मिलकर इस पृथ्वी को बनाया और हमें भी बनाने वाला वो ही है। जल ही परमेश्वर है। जल की पहचान हम भूल गए और इस पृथ्वी को, सब पूरी दुनिया को पालने का थे बीड़ा ये मां धरती ने उठाया। पूरी दुनिया को पालने वाली मां धरती है और ये मां धरती अत्यंत दुखी है। आज हमें बिरखा के लिए देखिए कितना खुशी हुई। आज आदिवासी क्षेत्र आज 15-20 दिन से करीब लगातार रैलियां कर रहा है इस बरसात के लिए। बरसात समय पे नहीं होती है। पहले के जमाने में हर महीने बरसात होती थी, अब बरसात क्यों नहीं होती है? जिससे आम पब्लिक दुखी। आज हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी। गरीब के घर में सोने और चांदी के बर्तन होते थे। गरीब से गरीब के घर में सोने और चांदी के बर्तन होते थे और पग पग रत्नों की खाने सुनी जिसकी कोई गिनती नहीं थी। तो राजा बादशाह के टोटा किस बात का था? इसलिए तमाम दुनिया को यह विश्वास दिलाया जाता है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, तो इस देश की धरती पे सोने चांदी की खाने थी, तो वो कहां गई? हमारे पास में सोने चांदी के बर्तन थे, वो किसने लूटे? इन सौदागर साहूकारों ने। आज जितनी भी ये व्यवस्था बिगड़ रही है वो सेठ साहूकार के। कोई भी सरकारें आवे, कोई भी सरकारें चली जाए, सरकार से पूछती उनके पीछे जो मोहरे लगे हैं वो सेठ साहूकार है, उनकी बदौलत चल रही है। आज मैं आपको एक बताना चाहता हूं, वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है, आप सबको मालूम है, लेकिन इस देश के अंदर करीब 80 करोड़ हिंदू होंगे, 20 करोड़ के पास में मुसलमान होंगे, 4-5 करोड़ की ईसाई होंगे। कभी हिंदुओं ने हिंदू शासन का नारा नहीं लगाया, कभी मुसलमानों ने मुसलमान का नारा नहीं लगाया शासन का, कभी ईसाइयों ने लगाया। लेकिन ये 1% जो हिंदुस्तान के सौदागर महाजन है वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं जैनम जैती शासनम। जिन शासन, मैं आपको पूछना चाहता हूं प्रशासन अधिकारियों को, क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि वो जैनम जैती शासन का नारा लगाते? वो शासन कहां चलता है उसका अगर पता लगाओ। अगर पता नहीं लगाना है तो हम जो कहते हैं इस मन से खुलेआम उसका न्याय होना चाहिए। हमने सिरोही धरने के ऊपर करीब 10 साल होने को आया। इस जगत हितकारिणी के न्याय और पुकार के लिए हमने मांग की है भारत सरकार से। क्या किया कि इस भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस जगत हितकारिणी के ऊपर उच्च आयोग बिठाए और उच्च आयोग बिठाने के बाद में विश्व मंच पर इस बात को लेके जाए। आज पृथ्वी और पर्यावरण के लिए अनेकों देश इस बात में लगे हैं, लेकिन कौन बचाएगा? क्या कैसे बचेंगे? आज देखिए विश्व के अंदर कई अतिवृष्टि हो रही है, कई पानी के बिगड़ लोग मर रहे हैं, कई अति गर्मी पड़ रही है, सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है, हमारी संतानें कच्ची उम्र में मर रही है। पहले जमाने में बाप से पहले बेटा नहीं मरता था, अभी कच्ची उम्र में हमारे बेटे मर रहे हैं। तो कौन है इसके जिम्मेदार? हम सब ने कुदरत के भरोसे बैठा दिया। नहीं, कुदरत कभी ऐसा काम नहीं करती। कुदरत के घर में एक ही नियम है, जो चीज पैदा करता है वो उसकी जब तक उम्र पूरी नहीं होती तब तक उसका विनाश नहीं होता। जिस तरह से ये झाड़ वनस्पति है, आप देख रहे हैं, हर किसी को इंसान को मालूम है कि बरस के अंदर एक बार पतझड़ का समय आता है, तो अपने आप पीले पत्ते होकर के गिरते हैं, तो किसी को किसी तरह का रंज नहीं होता है। लेकिन कोई आकर के उसकी डाली को काटे और हरे पत्तों को गिरा देवे तो उसका मालिक है वो लड़ने के लिए आ जाएगा। उसी तरह से हमारी संतान का है,
अगर हमारी संतान एक अच्छी उम्र में मर रही है तो वो राक्षसी पाप से मर रही है, और राक्षसी पाप चलाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए हैं, उनको पकड़ पकड़ के तंग करना पड़ेगा। असली गुनहगार हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए हैं। दुनिया के गुनहगार है कि सूर्य ग्रहण करने वाले, चंद्र ग्रहण करने वाले, ये समय पे बरसात नहीं कराने वाले हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए। हमारी कच्ची उम्र में जो हमारी संतानें मर रही है वो इन बनियों के पाप से मर रही है। हमारा धन ले लिया, दरियाओं के पार ले गए। कहाँ ले गए हैं? दरियाओं के पार। कि बिसन कहते देव की धन बेजनते वही, कंसन सोनो जगत को नवे डूंगरी माए। नवे डूंगरी माए आज तो कहते पूरी, बाकी लक्ष्मी एक जाए कहे दूरी। कहे सोने तुम कह तो सुनते नहीं, बिसन कहते देव की धन बेजनते वही। अरे के पाप 84 गुपत है, देश पिंडली जाहिर। अरे लाखों भोगे आत्मा खारो वेग्यो सायर। अरे खारो वेग्यो सायर सूरमा बिरद हटाया। अरे लक्ष्मी जगत से जाई सती का सत घटाया। कह सोने कर जूना त्यार, पाप 84 गुपत है देश पिंडली जाहिर। उसका पता लगाना है। अनूप स्वामी जी महाराज ने आपको अनमोल ग्रंथ दिया है, जगत हित कहानी। जगत हित कहानी के हिसाब से आपकी संतान बच सकती है। मेरे भाई, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। क्यों? कि कुदरत ने सब कुछ दिया हमें। आप जो मानव की बात कर रहे हैं, आदि मानव। आदि मानव का मतलब क्या होता है? आदि मतलब जब से ये रचना रची कुदरत ने, तब से हमारी संतानें लाखों पीढ़ियों से विदित है। हमें कोई नहीं निकाल सकता। अगर निकालना है तो जो लंका से नीच आए, कौन आए? लंका से जो नीच आए। जब रामचंद्र जी महाराज ने रावण को मारा तो भेष बदल करके हिंदुस्तान में आए, उन्हें निकालना। उनकी पहचान करो। उनकी पहचान क्या है? वो दानव कुल है। हमारे देव कुल के अंदर घुस गया और आज सबको तितर बितर कर दिया। आज हम एक एक के लाले पड़ गए हैं। हमारे पैसों के लाले पड़ गए हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, पानी के लाले पड़ रहे हैं, हमारा वैभव, हमारा सब कुछ छीन लिया इन्होंने। तो क्या आप उसके साथ में हैं? नहीं। आप पूरा आदिवासी क्षेत्र अनूप स्वामी जी महाराज की बात को सहमत है क्या? तो आपको ये आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको लड़ाई लड़ने के लिए जगत हित कहानी के मजमून को समझना पड़ेगा। जब तक आप जगत हित कहानी के मजमून को नहीं समझते हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आज मंच पे जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं, उनको मैं एक जगत हित कहानी के रूप में जो अनूप स्वामी जी महाराज का संदेश है वो आपके माध्यम से पहुंचे। हर संगठन के जो पदाधिकारी है, उन्होंने विश्व को क्या दिया है? अनूप स्वामी जी महाराज ने शांति, भाईचारा, मोहब्बत, समय पे बरसात हुए। पहले के जमाने में हर महीने बरसात होती थी, हर महीने बरसात होती थी, जिसे 12 मेघमाल कहते हैं। आज हम बरस रहे, पानी के लिए बरस रहे। विश्व के वैज्ञानिकों का ताजा उदाहरण है कि हिंदुस्तान के अंदर 3% पानी पीने लायक रहा है। क्या होगा आपके लिए? अरे मेरे भाई, पानी के लिए लड़ना पड़ेगा हमें। पानी के लिए 144 की धारा लगाएगी ये सरकार। क्या करोगे? कैसे अपनी औलाद को बचाओगे? खाने के लिए मोहताज हो जाओगे। क्या समय लाएंगे? इसलिए चेत जाओ, ये लड़ाई बहुत लंबी है। जब तक इस धरती के ऊपर अमन, शांति, पाप चारा नहीं मिटता, तब तक हमें ये लड़ना पड़ेगा। देवताओं, और भी बहुत वक्त आए हुए हैं, मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। एक बार जय जयकार। मैं थोड़े नारे दूंगा। आप 14 रत्नों की इनकी बात आई है कि भाई 14 रत्न कौन है? जय जय बोलते हैं जिसके हमें उनको परवरिश से हम आज जिंदा है। तो मैं आपको उनकी पहचान बताता हूँ। पूरा संसार उसकी परवरिश करता है, उसकी जिम्मे उनके नाम है। तो कि अग्नि पहला रतन है, दूजा जल को जान, तीजी पृथ्वी जानिए, सौती तरवर खान, सौती तरवर खान, पांचवी गौ माता, अरे सत्य भैंस मवे, सातवा अंजी दाता, कह सोने असन, आठवा अस्थि बाण, अग्नि पहलो रतन है, दूजा जल को जान, अरे नवमी घोड़ी जानी है, 10वीं अजिया माए, एकादशी में रास भी और उठ सुखदाई, और उठ सुखदाई 13वीं घैटी केवे, सबदा माए कपा जगत को वस्त्र देवे, कह सोने सुन देख लो सबदे रतन सवाई, नवमी घोड़ी जानी है, 10वीं अजिया माए। ये 14 रत्न है पूरे संसार को पालने वाली, लेकिन उन 14 रत्नों को काट काट के खा गए।
कौन रोकेगा उनको? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जीव मात्र को रोकना काटना ये आपकी जिम्मेदारी बनी है। जब जब जो जीवों की हत्या होगी ये बरसात नहीं गिरेगा। देवता अभी भी समय हमारे पास में, जहां कहीं भी कत्ल खाने चलते हो, जहां कहीं भी जीवों की कटाई होती हो, आप एक ढाल बन के खड़े हो जाओ, उनको रोको, आपकी जिम्मेदारी है। ये मानव का रूप है, मानव रूप है। मानव के 3 ही गुण है, दया, न्याय और नाम। इसके सिवाय इस मनुष्य का कोई गुण नहीं है। जिसके घट में दया होगी वो न्याय का काम करेगा, जिसको जो न्याय का काम करेगा वो ईश्वर परमात्मा का स्मरण करेगा, जो स्मरण करेगा वो धर्म की डोर को आगे चलेगा। तो देवताओं सज्जनों, मैं एक नारा दूंगा, आप भी मेरे साथ में बोलेंगे, धर्म की जीत हो, धर्म की जीत हो, पाप का नाश हो, पाप का नाश हो, धर्म की जीत हो, धर्म की जीत हो, पाप का नाश हो, जगत हितकारिणी का न्याय हो, जगत हितकारिणी का न्याय हो, जगत हितकारिणी का न्याय हो। मैं अब बोलूंगा कि देवकुल्य का शासन अमर रहे, जीन शासन का नाश हो। देवकुल्य का शासन अमर है, देवकुल्य का शासन अमर है, जीन शासन का नाश हो, 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 जीन शासन का नाश हो। बोलिए धरती माता की जय। अब ये जीन शासन कौन है वहां समझना। अब अपने बीच में अभी 2-2 मिनट और बीच में बोलना चाहते हैं।